वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक हो या नहीं हो? अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो हो जाओ ठीक ठाक। ज़्यादा अच्छा है, सर्दियों का मौसम है। कोरोना ने वैसे ही बहुत मारा मारी मचा रखी है। खैर, आज हम देखते हैं आगे के ऑप्शंस को। कल हमने चार्ट भी देख लिया था, स्क्रीनशॉट आपका। आप लोगों को पता है क्या काम करता है, मुझसे ज़्यादा स्क्रीनशॉट तुम लोग लेते हो। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन होता है क्लिप आर्ट का, जो कि 2016 में नहीं है और 2007 में है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लिप आर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक सर्च मेन्यू आ जाता है, जिसमें आपको जो वर्ड सर्च करना हो, जैसे कार हो गई, फ्लावर हो गया, बाइक हो गई, या एनीथिंग दैट यू वांट टू सर्च, आप यहाँ पे सिंपल लिख दो फ्लावर, और उससे सर्च जैसे ही करोगे आपके पास यहाँ पे फ्लावर की कुछ क्लिप आर्ट आ जाएंगी, कुछ इमेजेस आ जाएंगी, जिसे आप यूज़ कर सकते हो एक इमेज के तौर पे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक सिंपल हमारे लिंकिंग का काम करता है, एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक करने में हेल्प करता है। अब ये काम कैसे करता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन भी देते हैं, नहीं दिल कर रहा। तो यहाँ पे इसकी साइज को कंट्रोल और कर्ली ब्रैकेट से इंक्रीज कर दिया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल के से आपकी हाइपरलिंक लगती है, कंट्रोल के से, के फॉर काइट, अगर याद हो तो। उसके बाद मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ। डॉक्यूमेंट्स की जगह मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे, जहाँ पे मेरी कोई फाइल पड़ी हो। यहाँ पे मेरी ये फाइल पड़ी है और मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपकी हाइपरलिंक लग चुकी है। अब ये कैसे पता लगे? एक तो आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, मतलब डार्क ब्लू हो गया। दूसरा, नीचे अंडरलाइन आ गई है। और तीसरा, जैसे ही मैं कंट्रोल को प्रेस करूंगा तो आपका जो पॉइंटर होगा वो हैंड शेप में आ जाएगा। हैंड शेप से मुराद इस पे लिंक लग चुकी है, और जैसे ही मैं कंट्रोल को प्रेस करके इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा द लोकेशन में बी सेव, डू यू वांट टू कंटिन्यू? मैं बोलूँगा यस आई वांट टू कंटिन्यू। तो उसके बाद मेरी दूसरी फाइल ओपन हो जाएगी जो कि उससे लिंक होगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वर्ड की फाइल ही लिंक करो, आप इसके साथ कोई इमेज या कोई और फाइल भी लिंक कर सकते हो। ये कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बुकमार्क पे। बुकमार्क का काम क्या होता है? अगर तुम लोग वेब पेज चलाते हो, लाइक फेसबुक यूट्यूब, तो सारे ही चलाते होगे, इतना अच्छा कोई नहीं है कि कोई नहीं चलाता हो। सो अगर हम कोई भी पेज ओपन करते हैं तो पेज में हमेशा हमारे पास बुकमार्क का ऑप्शन होता है, वेब पेज पे या ब्राउज़र पे। बुकमार्क क्या करता है? आपकी किसी भी एक लिंक को अपने पास रख लेता है, या जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो उसको सेव कर लेता है, ताकि बाद में जब आपको टाइम मिले तो आप उसे क्लिक करके देख सको, जो आपने काम अधूरा छोड़ा हो वो कंप्लीट कर सको। तो यहाँ पे बुकमार्क का कुछ ऐसे ही ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे ये वर्ड है बटन्स। मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं बुकमार्क पे क्लिक करता हूँ, सॉरी पहले से मैं कॉपी कर लेता हूँ। बुकमार्क में आया और इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे ही इसे पेस्ट करूँगा यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा ऐड का, तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ। अब मैं सपोज कुछ नीचे चला जाता हूँ, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, RAND कर देते हैं, ब्रैकेट में 50 लिख देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो मैं इस वक्त कौन से पेज पर हूँ? लगता है ये बताने के मूड में नहीं है मैं कौन से पेज पर हूँ, तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। मैं ऊपर आ गया। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन से वर्ड को बुकमार्क दिया था। सिंपल। तो यहाँ पे मैं बुकमार्क को क्लिक करता हूँ, तो ये बटन लिखा आ रहा है। मैं जैसे ही इस पर गो टू करूँगा तो देखिए इसने मुझे शो करवा दिया कि आपका ये वर्ड था जो आपने लास्ट टाइम बुकमार्क पे रखा था। बुकमार्क सिंपल आपकी किसी भी एक वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए यहाँ पे हम रख सकते हैं। फिर आते हैं क्रॉस रेफरेंस पे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को इश्यू होता है कि सर ये काम क्यों नहीं कर रहा, सिवाय एक दो स्टूडेंट्स के जो ये काम करके भी दिखाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नथिंग और इसके बाद बाबा जी वाला फार्मूला हमारा। अब सपोज ये हमारे पास कोई हेडिंग है, जिसके कोई टॉपिक है, इसकी हेडिंग क्या है हमारे पास? नथिंग। मैंने इसको सेलेक्ट किया, होम में आया और हेडिंग 1 सेलेक्ट कर ली। ठीक। अब नीचे मैं नेक्स्ट पेज पे एक टेबल बना रहा हूँ, जिसमें मुझे इसको रेफर करना है, इसकी लिंक लगानी है। तो टेबल लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इंसर्ट टेबल। यहाँ पे मैंने दो सेल्स बनाए, इस पर क्लिक किया हुआ है। अब इंसर्ट में जाता हूँ,
क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया और यहाँ पे आपका जब आप ओपन करोगे तो बुक नंबर आइटम सेलेक्ट होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करके हेडिंग पे सेलेक्ट करना है, तो जो आपकी हेडिंग होगी वो आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक बुकमार्क है, अगर आपने बुकमार्क कोई सेव किया होगा, फुटनोट कोई सेव किया होगा तो इस तरह से वो भी आपको दिख सकते हैं। मैंने हेडिंग को किया है, सो मैं हेडिंग को इंसर्ट कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इंसर्ट एज हाइपरलिंक, मतलब इस वर्ड की आपकी हेडिंग से लिंक हो। तो मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। देखें टेबल में ये आ गया, और जैसे इस पर माउस रखा है, इसका क्या लिखा ऑप्शन आ रहा है ऊपर, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा, इसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। का सिंपल एक काम था क्रॉस रेफरेंस का, जो हमने अभी देखा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, कमेंट। कमेंट हमारा वैसे तो यहाँ पे नहीं होता 2007 में, तो इसको यहाँ से हम स्किप कर देते हैं, आगे हम देखेंगे। हेडर और फुटर, हेडर और फुटर हम मोस्टली यूज़ करते हैं किस लिए, जब हमें कोई एक ही टेक्स्ट हर पेज पे चाहिए होता है। सो मैं इंसर्ट में आता हूँ, हेडर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ऑप्शंस कि आपको हेडर किस तरह का चाहिए। ब्लैंक में चाहिए, 3 कॉलम्स में चाहिए, ऑस्टिन में चाहिए, बैंडेड में चाहिए, मतलब आपको किस वे में चाहिए। जिस वे में आपको पसंद आए आप वो वे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सिंपल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फराज कुरैशी, और फिर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये देखें यहाँ पे आ गया है। जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करके न्यू पेज करूँगा, यहाँ भी इसी तरह आपके हर पेज पे एक पर्टिकुलर वर्ड चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि हमने उसे हेडर में रखा हुआ था। हेडर में जैसे आप इंग्लिश की बुक्स देख लो या मैथ्स की या कोई भी बुक देख लो, उसमें ऊपर टाइटल ज़रूर लिखा होता है, या टाइटल लिखा होता है या पेज नंबर लिखा होता है, या दोनों लिखे होते हैं। सो यहाँ पे आप एक मरतबा कोई भी टाइटल दे दोगे तो वो हर पेज पे कंटिन्यूसली रहेगा जब तक कि आप उसे रिमूव नहीं करना चाहते। डिफरेंट फर्स्ट पेज पे रखना चाहते हो, डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस पे रखना चाहते हो, वो अब एक आपकी मर्जी है। वैसे मैं तो मोस्टली इसे एक ही मरतबा में रखता हूँ ताकि हर पेज पे शो हो जाए। इसके बाद इसी तरह हमारे पास फुटर भी होता है। फुटर में सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और फुटर में भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, और क्लोज हेडर एंड फुटर कर देते हैं। कंट्रोल एंटर करूँगा, पेज के एंड में आ जाते हैं फुटर साइड पे, तो देखें यहाँ पे हेलो लिखा आ रहा है। इसी तरह इस पेज के भी एंड में आ जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारा हेलो लिखा हुआ है। सो हेडर एंड फुटर आपके हर पेज पे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं जब तक कि आप इन्हें रिमूव नहीं करते। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है पेज नंबर का। टॉप ऑफ पेज आपको पेज नंबर चाहिए, बॉटम ऑफ पेज आपको पेज नंबर चाहिए, पेज मार्जिन्स में चाहिए, करंट पोजीशन में चाहिए, आपकी मर्जी है। मैं सपोज टॉप ऑफ पेज रख देता हूँ और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे जैसे मेरे पेज कंटिन्यू होंगे उनके ऊपर पेज नंबर लिखा आएगा। ये मोस्टली जगहों पे काम आता है। मैं पहले ही बताऊँ, ये कॉमनली यूज होता है। पेज नंबर हमें तकरीबन हर जगह पे चाहिए होते हैं। तो आप चाहो तो इसे बॉटम ऑफ पेज कर सकते हो, टॉप से रिमूव करके। यहाँ पे देखें हमारे पास 2 में भी आ रहा है, इसी तरह 3 में भी आ रहा है। अगर हम 4 करेंगे तो 4 में भी आएगा, 5 में भी। मतलब जितने आपके नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतने आपके सामने शो हो जाएंगे। तो ये आपका होता है हेडर, फुटर और पेज नंबर का काम। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स सिंपल, आपकी किसी भी बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये सेलेक्टेड है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इक्वल टू RAND। तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को मैं जहाँ चाहे वहाँ मूव करके रख सकता हूँ। इसकी विड्थ और हाइट को मैं जितना चाहे कम ज़्यादा कर सकता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स का एक्चुअली काम क्या होता है, मैंने तो मोस्टली इसका काम किया है नोटिफिकेशंस पे। लाइक नोटिस बोर्ड पे आपको कोई नोटिफिकेशन लगाना हो सिंपल से बॉक्स में या डिज़ाइनेबल बॉक्स में, तो आप एक बॉक्स बनाओ, उसमें अपना टेक्स्ट लिखो और उसको प्रिंट कर दो। ये ज़्यादा इजी लगता है मुझे, बतौर इसके कि मैं एक एक चीज़ को बार बार सेट करूँ। सिंपल एक बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, उसमें काम किया और उस बॉक्स की 3 से 4 कॉपीज़ बना के प्रिंट कर दी। तो इस हिसाब से आप टेक्स्ट बॉक्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। फिर आते हैं क्विक पार्ट्स। ऑटो टेक्स्ट भी है, डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी।
डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में हमारे पास यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, ऑथर है, कैटेगरी है, कमेंट है, कंपनी, ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें जहाँ तक मैंने नोट किया है, तो जब हम कवर पेज बनाते हैं तो कवर पेज में भी हमसे कंपनी एड्रेस ईमेल पूछता है। अगर तुमने ये लेक्चर मिस किया है तो देख लेना, वहाँ पे भी इसने हमसे ईमेल एड्रेस वगैरह पूछा था। तो अगर वहाँ से ये चीज़ें रिमूव हो जाती हैं या पर्टिकुलरली किसी जगह पे ये चीज़ें ऐड करना चाहते हो, तो आप प्रॉपर्टी में आके यहाँ पे सपोज मैं ऑथर लिख लेता हूँ। ऑथर, ओहो, फराज कुरैशी कब से बन गया। खैर, कहने का मकसद कि ऑथर हम कहते हैं किसी भी बुक के लिखने वाले को, किसी भी राइटर को जो आपकी बुक लिखता है उसे हम मोस्टली ऑथर कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्विक पार्ट्स का काम कुछ ऐसा ही है कि ये आपके किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन को शो करने में आपकी हेल्प करता है। सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, जैसे मुझे कौन सा अच्छा लगेगा, मुझे ये वाला मुनासिब लग रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ, हेलो गाइस, गाइस की जगह हाइस लिख दिया, टाइपिंग काफ़ी ख़राब हो गई मेरी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस और इसे सेलेक्ट किया। इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करें तो वाओ, मतलब सही है, इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसके बॉक्स को आप शेडिंग देना चाहते हो, इसका कलर चेंज करना चाहते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब आपका एक बना हुआ टेक्स्ट आ जाएगा एक अच्छी डिज़ाइनिंग में। इसकी शेप पे आप चेंज करना चाहते हो, आउटलाइन चेंज करना चाहते हो और शेड इफेक्ट देना चाहते हो, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर हमने अभी देखा क्या काम, सिंपल आपके वर्ड आर्ट का। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप का ऑप्शन क्या होता है, इससे देखते हैं क्या काम होता है। इसको हम थोड़ा डिलीट कर लें पहले। अब सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल टू RAND, बाबा जी वाला फार्मूला, और इनको सेलेक्ट किया, वर्ड आर्ट पे क्लिक किया। अगर पहले नोट करो तो ये ऑप्शन जो है डिसेबल होता है और अब ये इनेबल हो गया है। इस पर क्लिक किया, वर्ड आर्ट पे मैंने इस पर क्लिक किया। अगर तुम लोगों ने कभी डॉन अखबार नोट किया या कोई बच्चों की ट्यूशन सॉरी बच्चों की बुक्स को आपने गौर किया हो, तो उनके पोएम्स में अक्सर ऐसा होता है कि जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटलाइज होता है, मतलब वो कैपिटल होता है दूसरों से। इसी तरह अगर आप इस तरह से रखना चाहो तो इस तरह भी रख सकते हो। ड्रॉप कैप का काम सिंपली यही होता है। अगर आप साइज़ इंक्रीज करना चाहते हो वो एक अलग बात है, लेकिन मोस्टली जो हमारा वर्ड होता है वो स्मॉल होता है, क्योंकि स्मॉल में ये ज़्यादा अच्छा लगता है बतौर इसके कि आप इसको इतना बड़ा बड़ा करके रखो। ये देखें, ये सिंप्लिसिटी इज़ बेस्ट मेरी नज़र में। तो आप इस तरह से अपना ये काम कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही था। हमने इंसर्ट तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। ये ऑप्शंस जो रहते हैं हम इनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।